रमेश को रास्ते में जाते वक्त उसका पुराना दोस्त राजेश मिला। राजेश अपने बेटे के साथ घूम रहा था। तो रमेश ने पूछा, राजेश अब तुम क्या चीज़ का बिजनेस कर रहे हो? तुम्हारे बेटी का नाम क्या है? और तुम लोग अभी क्या खा के आ रहे हो? इन तीनों सवालों का जवाब राजेश एक ही वर्ड में देता है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो तीनों सवालों का जवाब एक ही वर्ड में क्या होगा? जल्दी से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। राजेश ने कहा कुल्फी। राजेश का कुल्फी का बिजनेस है। उसके बेटी का नाम कुल्फी है और वो लोग अभी कुल्फी खा के आए हैं। क्या आप इसका सही आंसर बता पाए थे? रानी का खून हो जाता है। रानी का पति ये देखता है और फौरन ही पुलिस को फ़ोन कर देता है और वहाँ आने को बोलता है। पुलिस वहाँ आ जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और वहाँ के नेबर से पूछताछ करने के लिए चले जाते हैं। पुलिस का शक 3 नेबर पे जाता है, आरती, राहुल और प्रिया। आरती के पास जब पुलिस जाते हैं तो वो बताती है कि रानी आज सुबह दूध मांगने आई थी, पर मेरे घर पर भी एक्स्ट्रा दूध नहीं था, इसलिए मैंने मना कर दिया। फिर दूसरे नेबर राहुल के पास गए तो वो बोला, मैं अभी अभी सो के उठा हूँ, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर पुलिस पूछते हैं कि तुम घर में अकेले रहते हो? तो राहुल बोला, हाँ, मैं घर में अकेला रहता हूँ। फिर पुलिस तीसरे नेबर प्रिया के पास जाते हैं। वो पुलिस से कहती है कि मैं आज सुबह रानी से मिलने के लिए गई थी, पर वो बिजी थी, इसलिए वो उसे मिल नहीं पाई। पुलिस उन तीनों नेबर की बातें अच्छे से सुन लेती है और फिर थोड़ा सोचते हैं और फिर समझ जाते हैं कि कौन से नेबर ने रानी का खून किया होगा। तो दोस्तों, क्या आप सोचकर बता सकते हैं आरती, राहुल, प्रिया, इन तीनों में से रानी का खून किसने किया है? अच्छे से सोचिए और आपका आंसर हमें कमेंट कर दीजिए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इन तीनों में रानी का खून आरती ने किया है, क्योंकि अगर आपने रानी का घर अच्छे से देखा हो तो वहाँ पीछे दूध की बोतल रखी हुई है और जो कि भरी हुई है। इसका मतलब आरती पुलिस से झूठ बोल रही थी, जो कि पुलिस समझ गए। क्या आप भी इसका आंसर समझ गए थे? तो अब भी के अब भी वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। रमेश एक जॉब इंटरव्यू देने के लिए एक कंपनी में जाता है। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसका इंटरव्यू देने का टाइम आ जाता है और वो अंदर जाता है। बॉस उससे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, पर वो एक का भी आंसर अच्छे से नहीं दे पाता। तो बॉस कहते हैं, तुम्हारा टेक्निकल राउंड तो अच्छा नहीं हुआ, पर मेरे पास एक और जॉब है जिसके लिए मुझे लॉजिकल एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो मैं तुम्हें कुछ पहेलियाँ पूछूंगा। अगर तुमने सभी का सही आंसर दिया तो मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा। रमेश हाँ बोल देता है। तो बॉस पहला क्वेश्चन पूछता है, किस सिस्टर के पति को आप जीजाजी नहीं बोल सकते? रमेश इसका आंसर बहुत सोचता है और फिर उसे समझ आ जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इस पहेली का आंसर क्या होगा? जल्दी से सोचिए और आपका आंसर हमें कमेंट में बता दीजिए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। आंसर है हॉस्पिटल की नर्स, क्योंकि उन्हें भी हम सिस्टर बुलाते हैं, पर उनके पति को हम कभी जीजाजी नहीं बुला सकते। फिर बॉस दूसरा सवाल पूछता है, वो कौन सी चीज़ है जिसे लड़कियां खा भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं?
रमेश थोड़ा सोच में पड़ जाता है, पर उसे अच्छे से सोचने के बाद उसे आंसर समझ आ जाता है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का आंसर? जल्दी से सोचिए और आपका आंसर कमेंट करें। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है लौंग। लौंग लड़कियां खा भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं। फिर बॉस और एक पहेली पूछता है, अगर एक लाल रंग के पत्थर को हम नीले समुंदर में फेंक दे तो क्या होगा? रमेश समझ जाता है कि ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए वो थोड़ा सोचता है और इसका आंसर भी बता देता है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से सोचिए और आपका आंसर कमेंट करें। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। रमेश ने कहा कि वो पत्थर गीला हो जाएगा। बॉस उसके सभी आंसर देख के खुश हो जाता है और उसे जॉब दे देता है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। इन तीनों कैदियों को ध्यान से देखिए। देखने में तो ये लग रहा है कि इन तीनों को भी फांसी की सज़ा हो रही है, पर सिर्फ एक ही है जिसे असल में फांसी होने वाली है। तो दोस्तों, क्या आप इन तीनों को देख के अच्छे से बता सकते हो कि किससे फांसी होने वाली है? जल्दी से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। इनमें से फांसी इस सेकंड नंबर वाले आदमी को होने वाली है, क्योंकि आप इसे अच्छे से देखेंगे उसके हाथ बंधे हुए हैं और हैंगिंग के वक्त कैदी के हाथ बंधे हुए होते हैं, इसलिए यही लटकने वाला है। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।